जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पड़ोसी देश ने कब्जा किया है अवैध रूप से, जिसमें किसका नाम आता है पाकिस्तान का और इधर किसका नाम आता है चीन का। तो आज हम लोग का वही टॉपिक है। यह जो टॉपिक है यह इतिहास में भी हम लोग को पढ़ना है, यह टॉपिक पॉलिटिकल व्यू से भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल व्यू से पढ़ेंगे, सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग उतना डिटेल में इसकी कहानी के रूप में नहीं जानेंगे, हम लोग इसके सिर्फ मुख्य क्षेत्रों के बारे में सिर्फ पढ़ते चलेंगे। देखिए, यह जो क्षेत्र है, यह जो जम्मू कश्मीर था, इस जम्मू कश्मीर में यहाँ पे इस क्षेत्र पे जो कब्जा किया पाकिस्तान, इस क्षेत्र पे कब्जा किया किसने? चीन ने। तो कैसे कैसे कब्जा हुआ इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 4 युद्ध हुए। ठीक, एक युद्ध हुआ किसके साथ? चाइना के साथ 1962 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 युद्ध हुए, इसमें सबसे पहले जब युद्ध हुआ 1947 में, 1947 में जब सबसे पहले युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इस युद्ध में क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो कश्मीर का जो क्षेत्र था, यह जो कश्मीर का जो क्षेत्र था वह क्या था? वह स्वतंत्र रूप से रहता था। यह जो कश्मीर जब स्वतंत्र रूप से रहना चाहता था, तो इसमें क्या हुआ कि इस कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए पाकिस्तानियों ने क्या किया था? इस कश्मीर पे क्या किया? आक्रमण किया। इस कश्मीर पे जब आक्रमण किया तो यहाँ जो कश्मीर के जो निवासी थे, जो कबाली लोग जो रहते थे, जनजाति लोग, उनके मतलब वेशभूषा में क्या किया पाकिस्तानी लोग? क्या किया? इसमें घुसपैठ करना शुरू किया और फिर वहाँ से क्या हुआ? लड़ाई होना शुरू हुआ। जब पाकिस्तानी लोग जब भारत में जब जम्मू कश्मीर में जब कश्मीर में एंट्री करना शुरू किए, तो जब यहाँ के जो राजा थे, कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। उन्होंने क्या किया? भारत सरकार से क्या करी? मदद मांगी। उस समय वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जब जवाहरलाल नेहरू से जब मदद मांगी गई तो यहाँ के सरकार द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया कि आप हमारे संघ में मिलिए, तब हम आपकी कोई मदद करेंगे। तो वहाँ के राजा जो थे भारत के साथ मिलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त रखी। वही शर्त जो हम लोग अभी जो पढ़ते थे पहले धारा 370 के बारे में, कि कुछ विशेष छूट उनको मिली थी, तो वही उनको कुछ विशेष छूट धारा 370 के तहत उनको मिली हुई थी। अब क्या हुआ कि जब कश्मीर के जो राजा थे जब भारत में मिल गए, तब यह क्या होगा कि जब पाकिस्तान के द्वारा जब इस कश्मीर पे हमला जब होने लगा, तो यह जो हमला हो गया यह कश्मीर का नहीं हुआ, यह भारत का हो गया कि भारत पे अब हमला होने लगा, क्योंकि यह जो क्षेत्र था यह किस पे मिल गया? भारत में मिल गया था। अब जब पाकिस्तानी लोग क्या किए थे? एंट्री कर चुके थे, भारतीय सैनिक यहाँ से निकल चुके थे, भारतीय सैनिक यहाँ पे आक्रमण करने के लिए। अब भारतीय सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक और भारतीय सैनिक के बीच क्या हुई? लड़ाई हुई। पाकिस्तानी सैनिक द्वारा क्या हुआ था कि भारत के बहुत जो कश्मीर का जो क्षेत्र था, इसके बहुत सारे क्षेत्रों पर क्या किया था? अवैध रूप से बहुत आगे बढ़ते हुए आगे थे आक्रमण करते हुए। लेकिन भारतीय सैनिकों ने क्या किया? इनको बहुत सारे क्षेत्रों से क्या हुआ? मारते मारते खदेड़ के क्या किया? बहुत ही पीछे ले गया। देखिए, भारत जो पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान ने लगभग 1947 की लड़ाई में 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो था, इस पे क्या किया था? कब्जा कर लिया था। लेकिन भारतीय सैनिक द्वारा क्या किया कि भारतीय सैनिक द्वारा हमला करके इनको क्या किया? यहाँ से खदेड़ करके भगाया गया। तो वर्तमान में इनके पास अभी है 78,114 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, यह जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र क्या है? पाकिस्तानी कब्जे में। इसी क्षेत्र को कहा जाता है पीओके, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके का फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक ना? तो इसी को कहा जाता है पीओके। ठीक, क्योंकि यह जो क्षेत्र था इस पर किसका अभी कब्जा है तो भारत का, लेकिन कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। अब देखिए, युद्ध होने के दौरान क्या हुआ कि यह जो मामला चला गया यूएनओ में। अब यूएनओ में मामला जाने के बाद क्या हो गया? यह मामला यहीं पे शांत हो गया। तो यह जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र किस पे? सोचिए ना कि 2 लाख जो क्षेत्र था जो कब्जा किए था, उसको भारतीय सैनिक ने भगा कर कहाँ तक ले आया। अगर कुछ समय और मिलता तो यह पूरा भगा देते, यह पूरा का पूरा क्षेत्र हम लोग का होता। लेकिन वो क्या हुआ कि यह मामला यूएनओ में चला गया और फिर यह यहीं पे रह गया। अब क्या हो गया कि यह जो ग्रीन कलर से हमने जो एक लाइन खींची हुई है, यह जो लाइन खींची हुई है ग्रीन कलर से, यह लाइन क्या हुआ? यह भारत
और पाकिस्तान के बीच का ये जो लाइन खींचा गया इसी को कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा। कि यह जो क्षेत्र है यह किसका क्षेत्र, यह लाइन के उधर के किसका क्षेत्र हो गया, पाकिस्तान का, और यह किसका हो गया, तो यह हो गया इंडिया का। जबकि यह किसका क्षेत्र है, यह इंडिया का ही है, यह अवैध रूप से कब्जा किया गया है। तो एक क्या किया गया कि एक रेखा खींची गई कि बार बार कोई युद्ध की स्थिति न बनी रहे, इसके लिए एक रेखा खींच दी गई है। कब खींची गई थी, 1972 में। यही रेखा, इसको पहले किस नाम से जानते थे, सीज फायर के नाम से जानते थे, कि सुनते होंगे कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया, उसी का नाम बदल करके क्या किया गया इसका, 1972 में जब हुआ कौन सा समझौता, शिमला समझौता, तब इसका नाम रखा गया लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यह जो क्षेत्र, जो भारत के क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ जो क्षेत्र है, वही कहलाता है POK, पाक के अधिकृत क्षेत्र। ठीक, अब समझ गए। और यह जो LOC होता है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच यही जो विवादित क्षेत्र है, वहीं पे जो रेखा खींची गई उसी को कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि 1972 में खींची गई है। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य रूप से कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध। 1947 में, देखिए 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। अब देखिए 1947 में जो युद्ध हुआ वो किसके लिए हुआ, कश्मीर के क्षेत्र के लिए यह युद्ध हुआ। और यह हम लोग समझिए कि यह युद्ध क्यों हुआ, तो यह युद्ध हुआ पाकिस्तान के द्वारा भारत में कश्मीर के क्षेत्र के लिए जो लड़ाई हुआ था, उसमें से भारतीय सैनिकों, पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कब्जा कर लिया गया है, वही क्षेत्र कहलाता है POK। और पाकिस्तान लोग इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को वो कब्जा किए हुए हैं, उस क्षेत्र को वो बोलते हैं कि यह आज़ाद कश्मीर है। और जो शेष, ये जो बाकी सब जितना बच गया, यानी इसको छोड़ करके बाकी जितना भी कश्मीर का जो हिस्सा बच गया, उसको बोलते हैं गुलाम कश्मीर। ठीक ना। अब देखिए, दूसरा युद्ध हुआ 1965 में। यह 1965 में जो युद्ध हुआ, यह किस चीज़ के लिए हुआ, कच्छ के रण को लेकर के। अब देखिए कच्छ के, अच्छा इसके पहले भी हम लोग समझते हैं, ऐसा पहले पाकिस्तान का समझ लेते हैं। कच्छ के रण को लेकर देखिए, कच्छ का क्षेत्र कहाँ पे है, कच्छ का क्षेत्र ये रहा गुजरात के पास। ठीक ना, ये सभी क्या है, कच्छ का क्षेत्र, ये मुख्य रूप से जो है ना, यही है कच्छ का क्षेत्र। अब यहाँ पे जो कच्छ का क्षेत्र था, यह जो क्षेत्र है, यह पूरा दलदली क्षेत्र है। ठीक, अब यह जो दलदली क्षेत्र है, इस क्षेत्र को लेकर के क्या हुआ था कि पाकिस्तान द्वारा कहा गया कि यह जो क्षेत्र है हमारा, कच्छ के रण के क्षेत्र को लेकर के विवाद हुआ। तो इसके लिए इस समय भी यह युद्ध हुआ। तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए क्या किया गया था कि एक 24 डिग्री पे एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है। ठीक ना, मान लीजिए 24 डिग्री पे, मान लीजिए कि यह रेखा हमने खींची, तो यही 24 डिग्री पे जो रेखा खींची गई, तो इसी रेखा के आधार पर कहा गया कि यह सिंध और गुजरात के बीच में रेखा लगभग खींची गई है। तो यह जो रेखा के आधार पर क्या कहा गया कि 24 डिग्री के ऊपर जो सिंध प्रांत पड़ेगा, यह क्षेत्र पाकिस्तान का हो जाएगा, और 24 डिग्री के नीचे क्या होगा कि यह भारत का हिस्सा होगा। तो यह मामला भी लगभग यहाँ पे समाप्त हो चुका। ठीक, 1966 में क्या, ताशकंद समझौता के द्वारा यह हुआ। अब देखिए तीसरा जो युद्ध हुआ 1971 में बांग्लादेश के सहयोग को लेकर के। तो यह क्या हुआ था कि हम लोग जानते हैं कि यह बंगाल, जो पश्चिमी बंगाल था, और यह जो पूर्वी बंगाल था, बाद में इसको पाकिस्तान, यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और बाद में इसी पाकिस्तानी, यह जो पूर्वी पाकिस्तान जो था, यह इस क्षेत्र को क्या किया गया था कि यहाँ पे कुछ विवाद हुआ। विवाद के कारण यहाँ पाकिस्तान ये जो बांग्लादेश जो बना था, इसके सहयोग करके, यहाँ के लोगों के सहयोग जब करने लगे, क्योंकि यहाँ के पाकिस्तानी क्या कर रहे थे, यहाँ पे अत्याचार कर रहे थे। जब भारतीय द्वारा जब यहाँ पे सहयोग किया गया, तो यह पाकिस्तानी द्वारा क्या किया गया, युद्ध किया गया। ठीक ना, यानी कि बांग्लादेश के सहयोग के लिए क्या किया गया, पाकिस्तान द्वारा युद्ध किया गया। कब, 1971 में। ठीक, तो जब 13 दिन के लगभग युद्ध चला, युद्ध बहुत भयंकर था। इसमें भी क्या हुआ था, पाकिस्तान, यानी इन चारों युद्ध में क्या हुआ था, पाकिस्तान की हार हुई थी। अब देखिए 1972 में क्या हुआ, शिमला समझौता के द्वारा यह बात खत्म हुई। अब देखिए तीसरा 1999 में कारगिल के क्षेत्र में घुसपैठ कर लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इसमें ऑपरेशन विजय के तहत क्या किया गया था कि इस युद्ध में क्या गया, विजय किया गया। एक मूवी भी आया है कारगिल, उसको भी देखिएगा, बहुत मस्त मूवी है। तो उसी के आधार पर यह बनाया गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच इतने युद्ध हुए, जिसमें जब मुख्य रूप से जो हम लोग देखते हैं कि 1947 में जब युद्ध हुआ, तो उसी समय यह जो क्षेत्र जो पाकिस्तान द्वारा जो अवैध रूप से कब्जा किया गया, यही क्षेत्र मुख्य रूप से क्या कहा था, POK। और जो रेखा खींची गई उसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो हम लोग बार बार न्यूज़ में सुनते होंगे। अब आइए बात होता है क्या कि 1962 में
भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इसमें भारत की कुछ खराब रणनीति के कारण क्या हुआ कि भारत की हार हुई और चीन की क्या किया, जीत गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जब ऑक्साई यह जो क्षेत्र था, जो लेह का जो क्षेत्र था, क्योंकि चीन तो इधर ही है, तो जब चीन के सैनिक जब यहाँ पे आए तो चीन के सैनिक द्वारा जब क्या किया गया कि भारत के जो क्षेत्रों पे क्या किया गया, अवैध रूप से जो कब्जा किया गया, तो इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ऑक्साई चीन। देखिए यह जो हमने लिखा है ऑक्साई चीन, यह जो जितना एरिया हम लोग जो ब्लू कलर से लिखे हैं, यह क्या हो गया, यह पूरा क्या हो गया, ऑक्साई चीन। यानी कि भारत के वैसे क्षेत्र पे, जिस क्षेत्र पे अवैध रूप से किसका कब्जा है, चीन का कब्जा है, वह क्षेत्र क्या कहता है, ऑक्साई चीन। ठीक है, और पाकिस्तान का जो कब्जा है वह क्या हो गया, पीओके। ठीक, अब देखिए यही भारत और पाकिस्तान के बीच जो अवैध रूप से कब्जा है, वहाँ पे भी एक लाइन जैसे एलओसी के पास खींची गई है, वैसे ही एक ग्रीन कलर में जो हम लोग खींच रहे हैं, ये जो लाइन है, इस लाइन को भी एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हिंदी में कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह 1962 में खींची गई है, उसी समय लड़ाई के समय। अब देखिए पाकिस्तान ने जो कब्जा किया 2 लाख कुछ, वर्तमान में इसके पास इतना है। पाकिस्तान जो चीन जो था, यह भारत के लगभग 35,555 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इस पर क्या क्या कब्जा कर लिया है। अब देखिए यह जो रेखा खींची गई, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 में। अब पाकिस्तान क्या किया था 1963 में पाकिस्तान ने क्या किया था, यह जो क्षेत्र जो कब्जा किया था, उस क्षेत्र में लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया था, यह किसको दे दिया, चीन को दे दिया। पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया। यह लगभग यह जो क्षेत्र है, यह इतना एरिया किसको दे दिया, यह चीन को दे दिया, पाकिस्तान ना। तो यह भी पता कि पाकिस्तान द्वारा कब मिला, तो 1963 में, और कितना मिला, तो 5,180 किलोमीटर स्क्वायर। तो यह जो रेखा था, ये क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह 1962 में किया गया था, और यह किया गया था 1972 में। अब देखिए इतना तो हम लोग समझ गए। अब देखिए, हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यह जो रेखा खींची गई थी 1962 में, तो यह रेखा क्यों खींची गई थी, तो जब लड़ाई हुई थी 1962 में, जब भारत और चीन के बीच, तो उस समय की भारत की स्थिति सही तो थी नहीं, तो इसलिए क्या किया, भारत हार गया। तो यहाँ के जो सैनिक, जो चीन के जो सैनिक थे, वो भारतीय क्षेत्र में क्या किए गए थे, मिल गए थे। इसी कारण क्या हुआ कि इन क्षेत्रों पर क्या हुआ, उनका अवैध रूप से कब्जा हो गया। अब देखिए ये लाइन दूसरी है, ठीक, ये लाइन दूसरी लाइन है, और ये लाइन भी क्या है, दूसरी लाइन है। यह जो है भारत और चीन के बीच है, ठीक, यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक। अब देखिए, अब एक और बात क्या समझ वाली है बात है कि इन सभी क्षेत्रों में भारत और ऑक्साई चीन, यानी कि जो भारत और ऑक्साई चीन है, यह भारत का पूर्वी हिस्सा में पड़ता है, ठीक ना, भारत का पूर्वी हिस्सा है, और यह लगभग समझिए कि पश्चिमी हिस्सा या उत्तरी हिस्सा भी हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए इतना बात हम लोग समझ गए। कच्छ के रण को लेकर के यहाँ पे भी लड़ाई हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। हम लोग एक मूवी देखे थे शायद, भुज, एक मूवी का नाम था अजय देवगन का, उसमें भी यह इसी लड़ाई के बारे में समझाया गया था, ठीक ना। तो चलिए आज का हम लोग का टॉपिक बस यही था, भारत और पाकिस्तान के बीच भी कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई और इनके बीच। अच्छा हाँ, एक बात और है कि यह जो रेखा थी ना, इसको भी पहले कहा जाता था सीज फायर लाइन, ठीक ना, 1949 में। कब, यानी कि इसी के लड़ाई के बाद इस यहाँ पे जो यूएनए के द्वारा जब मामला आया कि युद्ध विराम के लिए, तो इस जो लाइन खींची गई थी उसको कहा जाता सीज फायर लाइन 1949 में। लेकिन बाद में उसको 1971 की लड़ाई के बाद जब शिमला समझौता हुआ, तो उसमें उसको लड़ाई नाम क्या दिया गया, क्या नाम दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, ठीक ना। तो हम लोग हमेशा इस वर्ड से परिचित होंगे, LOC, LAC, इसको हम लोग LAC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक। तो अब POK के बारे में हम लोग जानते होंगे। तो POK क्या हो गया, भारत के क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा क्या होता है, POK। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।